प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, सवाल नहीं है कुछ कल का सुन रहा था ना, तो आपने वो हाँ, वचनामृत बोलिए। पढ़ा था। उस हुँ, उसमें थोड़ा-सा और वो पूछना था कि वो जीव के बारे में आपने बताया ना कि उसके इससे ही होता है वो। तो हुँ, हुँ, प्रभु जी हुँ। उसमें आपने ऐसा भी कहा था कि जीव की ही इच्छा है मतलब जीव का भी ऐसा रहता है क्या? वो चुनता है, कोई इच्छा रहना ऐसा? हाँ, वही जीव है ना, उसको जीवात्मा कहते हैं फिर। जीव की आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। शरीर की आत्मा को जीव कहते हैं। जीव की आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। उसका भी आत्मा है, परमात्मा, है ना? यानी ये लेयर बाय लेयर, ये मोटा-मोटा तो आपको एक ही दिखेगा, लेकिन इसमें भी जो है ना बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी परतें हैं। जी, तो वो जो इच्छा, कामना, वासना ये सारा बीज रूप उसमें पड़ा है, इसीलिए ये सारा कुछ चल रहा है। जी प्रभु जी। देखो, हमें बाहर से जो है ना लोगों को पूछेंगे ना तो क्या है कि चमड़ी है बस। लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर को माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पूछेंगे ना तो उसमें कितने लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स है। आप गूगल सर्च करना तो पूरा मिल जाएगा कि लेयर्स ऑफ स्किन, ऐसा डालना, जी, चमड़ी के कितने लेयर्स है। तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार की चमड़ियां हैं उसमें भी। लेकिन हम मोटा मोटा क्या समझते हैं कि चमड़ी तो चमड़ी हो, है ना? जी, स्किन जो है, लेयर्स ऑफ स्किन, उसमें बहुत सारी परतें हैं। तो हम जिसको कहते हैं ना आत्मा, जीवात्मा या ऐसा, उसमें भी बहुत सारी परतें हैं, है ना? एक के बाद एक के बाद एक। तो कोई नहीं, धीरे धीरे उसमें रहते रहते समझते जाते हो, ऐसा है। तो यहाँ पर तो जो दिखता है ना वो होता नहीं है, ऐसा है। और जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा रहस्यमय जी ये प्रभु। सारा कुछ है। और अध्यात्म के जगत में जितने भी शब्द है ना उसके अनंत मीनिंग है। आत्मा को कोई कुछ कहता है, आत्मा को कोई कुछ कहता है। जितने अध्यात्म के बड़े बड़े हो गए ना, सबने आत्मा को कुछ ना कुछ कहा है ना? आप बड़े कंफ्यूजन में आ जाओगे, शब्दों के जाल में ऐसे फंस जाओगे ना, भागोगे, अध्यात्म से भागोगे आप। ये ऐसा जगत है, जी प्रभु। जंगल है पूरा। तो कोई नहीं, आपका हाथ पकड़ा है हमने। जी शब्द प्रभु जी। चाहे समझ में आए या ना आए, स्थिति आपकी हो जाएगी, है ना? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, इसमें वैसे ही आपने कहा वैसे शब्दों में फिर उलझते ही रहते हैं। एक खोलते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो इसमें फिर उलझ जाओगे, फिर कुछ टाइम प्रभु जी रहेगा इसमें तो उसके बाद में वापस जो है, वापस कुछ नया चीज मिलेगा, वापस उलझोगे, और ये जी चक्र प्रभु जी। चलता रहेगा। तो कहीं पर भी फंसना नहीं है, कहने का ये मतलब कि किसी भी जी, शब्द को पकड़ना नहीं है। यानी पकड़ के इमेज बना दी, समझना वहां फिक्सिटी आ गई, ये ध्यान रखना। आपको लगेगा जी, चीजें क्लियर है, आपको लगेगा अब सेटल है, लेकिन यहाँ सेटल होना ही नहीं है। सेटल होते होते तो पत्थर बन जाओगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी सेटल होना नहीं है, न शब्दों में, न ज्ञान में, न किसी विचार में, न किसी मान्यता धारणा में, है ना? कहीं पर भी सेटल नहीं होना है। तो जो सेटल नहीं हुआ है ना उसको क्या कहते हो? अनसेटल्ड। जी प्रभु जी। उसको भटकता तो नहीं कहोगे, नहीं, है ना? भटकता वो है जिसको अभी तक मिला नहीं है ना? तो भटकते भटकते सेटल होना है, ये भी गलत है। तो यहां पर तो मिला हुआ है, फिर भी अनसेटल्ड, वो स्थिति। यानी पा लिया है और अब वो बह रहा है, ये शब्द ठीक जी प्रभु।
है ना। परमात्मा को पाने के बाद जब तुम बहते हो, सतत बहते रहते हो ना, वो सही है। परमात्मा को पाने के बाद में अगर तुम सेटल हो गए ना, तो थोड़ा गड़बड़ होने का चांस है। वहां पर मूर्छा, वहां पर अज्ञान, बेहोशी छाने में टाइम नहीं लगेगा। तो जो होश पूर्वक है ना, वो सेटल नहीं होता। तो जिसने पाया है और जो होश पूर्वक है, ये दो चीज, तो वो सतत बहता रहता है, वो सेटल नहीं होता, यानी उसमें फिक्सिटी नहीं आती। तो सूत्र लिख लेना। जी प्रभु जी। जिन्होंने पाया है प्लस जो होश पूर्वक है, इज इक्वल टू वो बहता रहता है, वो सेटल नहीं होता। तो सतत बहाव ही ब्रह्म का स्वरूप है, ये लिख लेना। जी प्रभु जी। तो जैसे नदी सतत बहती रहती है ना, जैसे पृथ्वी सतत घूमती रहती है, जैसे सूर्य सतत अपने आप में बदलता रहता है, जैसे हवा बहती रहती है। आपने देखा होगा बंद कमरा 1 साल से पड़ा है, फिर आप उसमें एंटर होते हो तो कुछ अलग स्मेल आती है, देखा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो कचरा रहता वो है जो, सब। हाँ, वो बंद स्मेल और जो सतत बहती रहती हवा है ना, उसकी स्मेल, दोनों में डिफरेंस है ना। जी तो जो बंद कमरे की जो हवा है, वैसे हमें नहीं होना है। आपने देखा होगा जहां पर वो पानी बहता है वहां पर स्थिर हो जाता है। अगर कुछ दिन स्थिर हो गया ना, तो मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कीचड़, सुअर, है ना, बहुत सारा कुछ उसमें जमा हो जाएगा। तो वो तालाब जैसा नहीं होना है हमें, नदी जैसा बनना है। तो सतत बहते रहना, ये बहाव, ये जरूरी है। जी तो किसी भी शब्द में चिपक मत जाना परमात्मा के अलावा, है ना। और सतत बहाव ही ब्रह्म है, उसी का स्वरूप है, क्योंकि वही सतत फैलता है और सिकुड़ता है। आपने देखा होगा जो फैलता है वो सिकुड़ता है क्या? नहीं। मतलब एक के बाद एक होता है, पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है, ऐसा नहीं। जो सतत फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। लिख लेना, ये भी सूत्र है। दोनों एक साथ हो रही है क्रिया, हम देख पा रहे हैं, है ना। तो जो ब्रह्म स्वरूप है, वो फंसेगा कहां पर बताओ? कहीं नहीं फंसेगा। न कोई भाव में, न कोई विचार में, न व्यक्ति में, न कोई वस्तु में, न किसी ज्ञान में। तो जो निरंतर है, जो सतत है, जो भाव में है, वही, उसमें जो बहता है ना, वही प्रेजेंट मोमेंट में है। बाकी सब मुर्दा है, सिर्फ वही जीवंत है। तो हमें मुर्दा नहीं होना है, हमें बंद कमरे जैसा नहीं, तालाब जैसा नहीं, जीवंत, एकदम जीवंत, सतत बदलता रहता उस रूप, फिर भी स्थिर। याद रखना, ये भी सूत्र है। जी दोनों एक साथ में, सतत बदलता रहता, उसमें भी स्थित, और जो चलायमान नहीं है, एकदम स्थिर, हमेशा से, यानी अनादि से, आदि अंत जिसका नहीं है, तब से जो स्थिर है उसमें भी स्थित होना है। और सतत बदलता है, सतत बहाव है, उसमें भी स्थिर होना। दोनों में स्थिति चाहिए हमें, जी प्रभु जी। वो बैलेंस लाना है।
और ये बैलेंस सहजता पूर्वक होता है, बिना कोई प्रयत्न के वो अवस्था में आना। जी। अब समझिए, जी प्रभु। ये सारा कुछ जो हम बोल रहे हैं ना, वो कोई थियरी नहीं है। ये जो सारा कुछ है ना, कोई शब्द मात्र नहीं है। ये सारा कुछ हम ही है। ये हम जी रहे हैं, ये सारा कुछ। इसीलिए सहजता पूर्वक आपको कह रहे हैं। जी प्रभु। और जो इतना सहज होता है ना, उसको कोई दुखी नहीं कर पाता। कोई भी स्थिति, दुख आते आते तब तक तो वो चला जाता है। यानी कैसा है कि एक फायरिंग हुई, और वो जो गोली गन से निकली ना, उसको जब आप मुट्ठी से पकड़ने जाओगे ना, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, तब तक वो चली गई। कुछ समझे? जी प्रभु। वैसे ही ऐसे इंसान को या ऐसे तत्व को, जब आप, या तो जब दुख पकड़ने जाता है ना, नहीं हाथ में आता। वो तत्व हाथ में ही नहीं आता, दुख के हाथ में नहीं आता। इसीलिए हम दुख के हाथ में नहीं आते, और ना ही सुख के हाथ में आते हैं। तो सुख और दुख दोनों अपने अपने हिसाब से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हम किसी के भी हाथ में नहीं आते। क्योंकि वो जो ब्रह्म स्वरूप है ना, ब्रह्म स्थिति वाला, वो किसी की पकड़ में नहीं आता। छोटे पड़ जाते हैं, उस पकड़ से परे है वो, इसीलिए पकड़ में नहीं आता। तो सुख और दुख से परे है, नहीं पकड़ में आएगा। भूत, भविष्य, है ना, तीनों काल से परे है, इसीलिए समझ में नहीं आता और ना ही पकड़ में आता। गुणों से परे है, तो गुण की भी पकड़ में नहीं आएगा। तो जो ब्राह्मी स्थिति वाला है, वो पार है इससे, माया की पकड़ से पार है। जी। क्योंकि वो सतत बदलता रहता है। आपने देखा होगा, आप चूहे को पकड़ नहीं पाते, है ना। यानी नहीं प्रभु। पीछे पीछे भागो, पकड़ में नहीं आएगा। वैसे ही माया की स्पीड से भी अनंत गुनी स्पीड हमारी है, इसीलिए हम माया के पकड़ में नहीं आते। क्योंकि यहाँ सतत बदलता है ना। अब जो चूहा है, वो एक जगह पे कितनी सेकंड ठहरता है? नहीं ठहरता प्रभु। उसने आपको देख लिया, है ना, तो एक सेकंड में बहुत ठहरना मुश्किल है। यानी वो सतत जगह जगह बदल रहा है, सतत। और आप उतनी स्पीड से नहीं बदल रहे हो, इसीलिए वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। वैसे ही माया की, सुख दुख की, है ना, गुणों की, ये सारी पकड़ से हम परे हैं। कि हमारी स्पीड जो है, ये सारी की स्पीड से बहुत ज्यादा जी। है। एक परमात्मा की पकड़ में आते हैं, और किसी की पकड़ में नहीं। यानी ऐसा नहीं है, एक एक बाजू शशि भाई है, दूसरी बाजू मनोज भाई है, पकड़ेंगे तो हम पकड़ में आ जाएंगे तुरंत। जी। है ना। और हमारी स्पीड से तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हम तो क्या, छोटे बच्चे के पकड़ में भी आ जाएंगे, और बूढ़ा से बूढ़ा रहेगा ना, उसकी पकड़ में भी आ जाएंगे। तो वो पकड़ की जी बात नहीं करते, है ना। तो आपको वैसा होना है, उस स्थिति तक आना है। आप समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, क्लियर है प्रभु जी ये बात का। इसमें ऐसा ही है कि मतलब इसमें हाँ आप जी, कह तो रहे कि देखो। भविष्य फिक्स नहीं है, तो फिर पास भी नहीं है, और वो ठहरा नहीं है हाँ, कहीं पे। तो देखो कैसा है, ये आपने जो कहा ना, सब क्लियर है। ये जी। सारा जी। कुछ टेम्पररी है। जो भी चीज यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अब क्लियर है, वो टेम्पररी है, समझना। और जो भी जी ऐसा प्रभु। लगता है कि सब धुंधला धुंधला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी टेम्पररी है। और ये दोनों सत्य है। यहाँ पर कभी कभी धुंधला दिखेगा, कभी कभी क्लियर दिखेगा। आप पहाड़ों में गए होंगे, जी प्रभु। और बारिश के मौसम में गए होंगे। जी। नीचे से ऐसे बादल आते हैं,
5 मिनट तक वो बादल ऐसे रहता है ना जैसे सामने का कुछ दिखता नहीं है, सब धुंधला धुंधला। और उसके 2-5 मिनट के बाद में ऐसे दिखेंगे ना, सारा कुछ क्लियर है, प्रकाश है, सब कुछ। तो यहाँ पर ऐसा ही है, कभी धुंधला है, कभी क्लियरिटी, है ना, एकदम स्वच्छ, क्लियर। लेकिन ये दोनों टेम्पररी है। अध्यात्म में भी हमें ऐसा ही लगता है कि अभी सब कुछ क्लियर है, कुछ टाइम के बाद में ऐसा बहुत सारा कुछ घेर गया है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा सारा कुछ होता रहता है। जी तो प्रभु जी। जब यात्रा चालू है, तब बीच में बादल भी आएंगे, सूर्य प्रकाश भी आएगा, क्लियरिटी भी आएगी, सब कुछ आएगा। ये आता जाता रहता है ना। अभी जो आपने कहा अब क्लियर है, महीने भर के बाद में देखो, आप ही बोलेंगे प्रभु जी इतना कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। होता है प्रभु जी ऐसा। है ना। तो ये यात्रा है, तो यात्रा के दरमियान यही सब होने वाला है। तो दोनों को स्वीकार करो। क्लियरिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब धुंधलापन आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस बात को खत्म कर दो। तो अभी जो है बादल दिख रहे हैं, तो बादल को देखो। और अभी जो है क्लियर पहाड़, आसमान, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो उसको देखो। तो दोनों को देखो और दोनों के लिए राजी हो जाओ, है ना। जी ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। इससे मुझे कोई भी परेशानी है नहीं, मैं स्थिर हूं बस, है ना। यानी कभी जी अंधेरा है, कभी प्रकाश है, दोनों से मैं राजी हूं, दोनों मुझे स्वीकार्य है। तब जाके चीजें जैसी है वैसी देख पाते हो। और हमने कहा ना कि यहाँ पर सब कुछ बदलता रहता है सतत। तो कभी क्लियरिटी है वो भी बदल जाएगी, कभी धुंधलापन है वो भी बदल जाएगा। तो ये बहाव ही तो है एक, समझ रहे हो। जी प्रभु। तो इस बहाव से गुजर रहे हो। जब भी बहाव से गुजर रहे हो तब अनंत दृश्य, अनंत अनुभूतियां, अनंत साउंड, जितने भी है सारा कुछ ये होता रहेगा, आता जाता आता जाता आता जाता, है ना। जी तो स्थिरता, दोनों में स्थिरता, यानी जो बदल रहा है ना उसमें भी स्थिरता, और जो सतत वही है, जो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, उसमें भी स्थिरता। यानी सेंटर में भी स्थिर रहो और स्थित रहो, पेरी फेरी में भी स्थिर रहो और स्थित रहो। ये दोनों जगह पे जिसने कब्जा कर लिया है ना, वो तर गया, समझना। और वही ब्रह्म रूप हो गया। कुछ समझे। जी जी प्रभु जी। इसमें और कुछ किसी और को कोई पूछना है तो पूछिए। प्रभु जी इसमें एक ही पूछना था। इसमें हाँ जी। आपने वो पहाड़ों का कहा, और वो हमको हाँ, किसी को भी मतलब आप ऐसा कह रहे हैं, सत्य नहीं मान के रुक जाना, ऐसा कुछ भी कितना भी लगे कहीं क्लियर पर है, भी पर वो क्लियर हाँ, क्लियर नहीं। क्लियर नहीं है, वापिस धुंधलापन दिखेगा। वो तो हमारी दृष्टि से क्लियर है ना। जी प्रभु जी। थोड़ी देर बाद हमारी दृष्टि कहेगी कि अभी तो ये धुंधलापन है। तो ये कोई ठीक ठाक दृष्टि हुई, बताओ। नहीं नहीं प्रभु जी। है ना। तो वो लिमिटेशन में हम देख रहे हैं, कभी ये कभी वो। तो माइंड जब सेटल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमें क्लियर दिखता है। जैसे वो पानी है ना, जिसमें मिट्टी मिक्स है, अगर 2-4 घंटा और रह गए स्थिर, तो क्लियर दिखेगा। फिर उसके में हाथ डाल के हिलाओ तो मैला दिखेगा, है ना। जी तो जब मन स्थिर हो जाएगा, धीरे 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 सेटल हो जाएगा, तब चीजें स्थिर दिखेगी, क्लियर दिखेगी। फिर वापस हिलेगा तो वापस मैली दिखेगी, धुंधली दिखेगी। हमारी दृष्टि है, हमारा ही प्रक्षेपण है, हमारा ही प्रतिबिंब है ये सारा कुछ। जो क्लियर दिख रहा है ना, वो भी हम ही है, हमारा ही प्रोजेक्शन है। और जो धुंधलापन है, कंफ्यूजन है, वो वाला स्टेट, वो भी हम ही है। यानी दोनों ही स्थिति में हम ही अपने को देख रहे हैं।
यानी आपके बारे में ही सारा कुछ चीजें बोल रही है कि अभी आप ऐसे हो, अभी आप ऐसे हो, है ना। तो धीरे 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 सारा कुछ जैसे जैसे ऊपर उठते हो सारा कुछ क्लियर क्लियर होता जाता है। आप जो कह रहे हो क्लियर, वो अलग क्लियर है, और मायातीत क्लियर वो अलग क्लियर है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अभी वार्तालाप हुआ, इसका अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ भी सिचुएशंस आ रही हैं, पर हम अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहते हुए सबको सहज स्वीकार भाव में स्वीकार करते चलें, तो हम सेंटर में भी स्थिर हैं और परिधि में भी स्थिर हैं। क्या ऐसा ही था इसका अर्थ प्रभु जी? हाँ, ऐसा भी है ना। ये एक, हाँ, एक एंगल ये भी है। इसके अलावा बहुत कुछ, ठीक है। जी, जी। बहुत सारे सूत्र और इसमें समाये हुए हैं, तो जिसको और गहनतापूर्वक चिंतन मनन करना है, कुछ पाना है, तो इसी को ही बार बार सुने, इस पर चिंतन मनन कर सकता है, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं इसमें। ठीक है। जी, हाँ जी। जी।